मुंडा और संथाली लोग हैं, ये महाबेवकूफ हैं, इनको कोई समझ नहीं है कि जैसे ही 53% रिकॉग्नाइज्ड आदिवासी हो जाएगा, अभी कितना है, 26-27%, 26%, और बाकी तो कुर्मी है, 28% कुर्मी है, तो मिलाओगे तो 53-54% होता है। तो इनको इस बात का अकल समझ नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे 50% से ज्यादा जो सुरक्षित सीट हो जाएगा, मतलब यहाँ एमएलए का भी और एमपी का भी, तो जीतेगा कौन ज्यादा? तो हमेशा इसी का राज रहेगा। तब तो हमेशा आदिवासी लोगों का राज रहेगा, बाहरी लोग जो बीजेपी जैसे पार्टी का राज। जोहार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वकील का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वकील इंटरव्यू देते हुए यह कहते हैं कि संथाल और मुंडा आदिवासी महाबेवकूफ है। संथाल और मुंडा आदिवासियों को इस बात का अक्ल ही नहीं है कि अगर कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा तो झारखंड में सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा। कुर्मी महतो का जैसे कि दावा है कि झारखंड में कुर्मी महतो का जनसंख्या 26% से भी अधिक है, और ऐसे में आदिवासियों का जनसंख्या 26% लगभग है। अगर कुर्मी महतो और आदिवासियों को एक सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा तो यहाँ सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा। झारखंड में बीजेपी जैसा बाहरी पार्टियों का राज नहीं चलेगा। जैसे कि उस वकील ने संथाल और मुंडा आदिवासियों को बेवकूफ, महाबेवकूफ कहा है। और इसी के साथ ही इस वीडियो पर हम लोग जानेंगे कि कल 20 सितंबर को कुर्मी महतो और आदिवासी समाज आमने सामने होंगे। एक तरफ कुर्मी महतो रेल टेका आंदोलन करेंगे और एक तरफ कुर्मी महतो का विरोध आदिवासी समाज रांची के मोरहाबादी मैदान में करेंगे। तो इस वीडियो पर पूरा विस्तार से जानेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम लोग उस वीडियो को देखेंगे जो उस वकील का शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वकील इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि संथाल और मुंडा आदिवासी महा बेवकूफ है। उनको इस बात का अकल ही नहीं है कि अगर संथाल आदिवासी जैसे कि आदिवासी और कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा, कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं। मुंडा और संथाली लोग हैं, ये महाबेवकूफ हैं, इनको कोई समझ नहीं है कि जैसे ही 53% रिकॉग्नाइज्ड आदिवासी हो जाएगा, अभी कितना है, 26-27%, 26%, और बाकी तो कुर्मी है, 28% कुर्मी है, तो मिलाओगे तो 53-54% होता है। तो इनको इस बात का अकल समझ नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे 50% से ज्यादा जो सुरक्षित सीट हो जाएगा, मतलब यहाँ एमएलए का भी और एमपी का भी, तो जीतेगा कौन ज्यादा? तो हमेशा इसी का राज रहेगा। तब तो हमेशा आदिवासी लोगों का राज रहेगा, बाहरी लोग जो बीजेपी जैसे पार्टी का राज हो जाता है वो कभी नहीं आएगा। झारखंड के लिए आंदोलन हुआ तो सबसे ज्यादा किसने लड़ाई लड़ी? सुनील महतो, निर्मल महतो लोगों ने, कुर्मी लोगों ने, है ना। आपकी जनसंख्या ही नहीं थी इतनी, आपकी इसके बराबर सारे आदिवासियों को मिला दो तो 26% होता है, कुर्मी अकेले 28% है। तो झारखंड की लड़ाई लड़ा कुर्मी, और आप क्या नाम है, उसका फायदा मिल रहा है आपको। ये नहीं ना चलेगा हमेशा। हेमंत सोरेन नहीं बनेंगे, अर्जुन मुंडा नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं ये लिख के देता हूं। और इनकी औकात नहीं है कि रोक ले इनको आदिवासी बनने से, ये भी मैं कह रहा हूं, जो करना है कर ले। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा जिसमें एक वकील इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि संथाल मुंडा आदिवासी महाबेवकूफ हैं। उन लोगों को इस बात का अकल ही नहीं है कि अगर कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा, इसमें आदिवासियों का ही फायदा है। लेकिन महाबेवकूफ आदिवासी और जो संथाल मुंडा आदिवासी है उन लोगों को इस बात का अकल ही नहीं है कि यहाँ कुर्मी महतो को अगर आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा तो यहाँ सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा और बीजेपी जैसे बाहरी पार्टियों का राज नहीं चलेगा। उस वकील का ऐसे कहना है। हालांकि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो का पुष्टि विशाल सोरेन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिल्कुल नहीं करता है जब तक इस वीडियो का पूरा वीडियो नहीं मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, जैसे कि उस शॉर्ट वीडियो में समझ में आ रहा है कि एक वकील है जो एक इंटरव्यू में संथाल आदिवासियों को महाबेवकूफ कहा है। लेकिन इस वकील या उस वकील का इंटेंशन, ऐसे कहने का इंटेंशन क्या है, ऐसे कहने का मतलब क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को उस वकील का या इस वकील का नाम याद है या इस इंटरव्यू का वीडियो का लिंक आप लोगों को पता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस इंटरव्यू का लिंक आप शेयर कर सकते हैं या उस वकील का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे कि हमें उस
उस फुल इंटरव्यू को रिसर्च करने में या देखने में या पूरा इंटरव्यू को समझने में मदद मिले। फिलहाल इस विषय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामने अभी तक फुल वीडियो आया नहीं। जैसे ही इस वीडियो का पूरा वीडियो आ जाता है उसके बाद हम लोग इस विषय पर पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन कल 20 सितंबर को कुर्मी महतो और आदिवासी समाज होंगे आमने सामने। एक तरफ कुर्मी महतो का रेल टेका आंदोलन है और एक तरफ आदिवासी समाज का कुर्मी महतो के खिलाफ जो एक विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें आदिवासी समाज के संगठन या पूरे आदिवासी समाज के आदिवासी आएंगे रांची के मोराबादी मैदान में और कुर्मी महतो का खुल के विरोध करेंगे। तो क्या है कल का मैनिफेस्टो, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। एक तरफ कुर्मी अपने पोस्टर जारी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि कुर्मी एसटी में शामिल करना होगा, कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा। जैसे कि आप लोगों को साइड पर दिखाई दे रहा होगा एक पोस्टर है जहां पर 20 सितंबर रेल टेका करके लगाया गया है, जैसे कि जोहार बुढ़ा बाबा ऐसे करके लिखा गया है। कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा। 75 साल का इंतजार अब और नहीं, भीख नहीं, अधिकार चाहिए। कुर्मी समाज के अधिकार और पहचान के लिए अब आवाज और बुलंद होगी। यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक संस्कृति और अस्तित्व की सम्मान की लड़ाई है। जयराम महतो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जयराम महतो ने कुर्मी महतो या कुर्मी महतो का जो आंदोलन है इसको खुलकर समर्थन किया है। एक तरफ जैसे कि आप लोगों ने देखा कुर्मी महतो ने अपना पोस्टर जारी कर दिया है, दूसरी तरफ यहाँ आदिवासी समाज या आदिवासी संगठनों ने भी अपना एक विरोध प्रदर्शन के लिए एक पोस्टर जारी कर दिया। जैसे कि आप लोग साइड पर देख रहे हैं कि रांची के मोराबादी मैदान पर एक क्रांतिकारी साथियों का हुल जोहार किया गया है। यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है मोराबादी चलो, मोराबादी रांची चलो, मोराबादी चलो, और इसमें लिखा गया है क्रांतिकारी साथियों को हुल जोहार कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के विरोध में। तो इसमें यह एक विरोध मार्च निकाला जाएगा जिसमें आदिवासी समाज और कुर्मी महतो समाज आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में दोनों का जो है एक तरफ से ये मांग रखा जाएगा कि कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए और एक तरफ से यह विरोध मांग रखा जाएगा कि कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल ना किया जाए। यानी कि आदिवासी समाज एक तरफ से कुर्मी महतो का विरोध करेंगे 20 सितंबर को रांची के मोराबादी मैदान में। जैसे एक ही दिन में दोनों का रैली होगा, एक ही दिन में दोनों का मार्च होगा, एक ही दिन में दोनों का जो मांग है वो एक ही दिन में निकलेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर दोनों में से किनका मांग यहाँ पर सरकार सुनती है और कल का सिचुएशन क्या होगा। कल 20 सितंबर के जैसे दिन पर कल झारखंड में एक बहुत ही गर्मागर्म माहौल होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं, दिनांक 20 सितंबर 2025 दोपहर 1 बजे, स्थान मोराबादी बापू वाटिका अल्बर्ट एका। सभी साथियों से अनुरोध है कि समय पर पहुंचे। निवेदक आदिवासी बचाओ मोर्चा, विभिन्न आदिवासी संगठन। इसमें जो है विरोध मार्च में इसमें सभी विभिन्न तरह के आदिवासी संगठन शामिल होंगे और एक तरफ से यहाँ पर रांची के मोराबादी मैदान से कुर्मी महतो का विरोध होगा। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि दोनों तरफ से यहाँ एक अपने अपने तरफ से एक सूचना या एक नोटिस जारी किया है जिसमें दोनों का डेट सेम रहेगा और दोनों का मुद्दा अलग अलग रहेगा। एक तरफ का मुद्दा है कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल किया जाए और एक तरफ का मुद्दा है कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल ना किया जाए। यानी कि कुर्मी महतो का विरोध करना एक तरफ का मुद्दा रहेगा और एक तरफ का कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करना रहेगा। अब देखना यह इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल के दिन में क्या होता है। क्या कल कुर्मी महतो जीतेंगे, क्या कल आदिवासी समाज जीतेंगे? तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो पर और एक बात जानेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कुर्मी महतो खुद से ये दावा करते हैं कि कुर्मी महतो पहले आदिवासी थे, कुर्मी महतो पहले आदिवासी सूची में सूचीबद्ध थे, लेकिन बाद में कुर्मी महतो को आदिवासी सूची से निकाला गया है और इस बात का सबूत कुर्मी महतो के पास है। कुर्मी महतो का दस्तावेज भी है अपने आदिवासी होने का। लेकिन चलिए एक बात मान ही लेते हैं कि एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि कुर्मी महतो आदिवासी सूची में
था, लेकिन कुर्मी महतो को आदिवासी सूची से क्यों निकाला गया? जैसे कि सरकार का ये दावा है या सरकार का ये कहना है कि कुर्मी महतो को गलती से आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया गया था और ये एक त्रुटि था जिसके कारण कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया गया था। जानकारी के अनुसार यह भी मिला है कि कुर्मी महतो को पूर्ण तरह से आदिवासी सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और जैसे कि आदिवासी समाज का ये जो बुद्धिजीवी, आदिवासी समाज का जो बुद्धिजीवी है उन लोगों का भी ये दावा है कि कुर्मी महतो ना कभी आदिवासी थे और ना कुर्मी महतो को आदिवासी बनने देंगे। फिलहाल 1 मिनट के लिए इस मुद्दा को या टॉपिक को हम यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन कुर्मी महतो का हालत देख के मुझे आज एक कहानी याद आ रहा है। कुर्मी महतो का आज वही हालत हुआ है जिस तरह एक कौवा का हुआ, काले कौवा का हुआ था। एक कहानी याद आ रहा है कि एक काला कौवा था जो अपने आप को मोर बनाने चला था। एक कौवा था जो खुद को कौवे के दल में रखना पसंद नहीं करता था, इसलिए उस कौवे ने अपने पंख में एक मोर का पंख लगा लिया और वो मोर के साथ दोस्ती करने चला या मोर के दल में शामिल होने चला। लेकिन जब वो काला कौवा मोर के दल में शामिल होने चला तो मोर के दल ने उस काले कौवा को अपने दल में शामिल नहीं किया, उसको वहां से भगा दिया गया। फिर वो काला कौवा क्या किया, वो फिर से कौवा के दल में आ गया और वो कौवा के दल में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन काले कौवे वो मोर का पंख देखकर उस कौवे को अपने दल में शामिल नहीं किया और उस काले कौवे को वहां से भी भगा दिया गया। अंत में उस काले कौवे को अकेले ही रहना पड़ा। ठीक उसी तरह आज जो कुर्मी महतो हैं, आज जो कुर्मी महतो खुद को आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं, खुद को आदिवासी दल में शामिल करने का दावा कर रहे हैं, कुछ समय था, एक समय था जब कुर्मी महतो खुद को ऊंचा जाति का समझ रहा था, जब कुर्मी महतो खुद को एक बड़े जाति का समझ रहा था और आदिवासी समुदाय को, आदिवासी दलितों को नीची जाति का समझ रहा था। आदिवासी दलितों को अपने कुआं से पानी तक नहीं भरने देता था या अपने कुआं से पानी तक नहीं ले जाने देता था। क्यों? क्योंकि आदिवासी जात एक महिला जात है, एक दलित महिला जात है, वे लोग छोटे जात के लोग हैं, इसलिए कुर्मी महतो संथाल आदिवासी को या पिछड़ी जाति को या जो ये आपका जो दलित हैं उनको अपने कुआं से पानी तक नहीं ले जाने देता था। सिर्फ कारण यही है कि वे लोग एक महिला जात है इन लोगों के नजर में। और कुर्मी महतो क्या है, वे अपने आप को ऊंची जाति के समझ रहे थे, अपने आप को वे लोग बड़ा जाति समझ रहे थे, क्षत्रिय जाति के समझ रहे थे। इसलिए आज कुर्मी महतो का हाल भी सिर्फ उसी तरह हुआ है जिस तरह एक काले कौवा का हुआ था। एक काले कौवा था जिसने अपने पंख पर मोर का पंख लगा लिया, जिससे वे मोर के साथ दोस्ती करने चला था और मोर के दलों ने उस काले कौवा को अपने दल से भगा दिया। बाद में जब वो काले कौवे फिर से कौवे के दल में शामिल होने चला तो कौवे के दल ने भी काले कौवे को अपने दल से भगा दिया। बाद में वो काला कौवा अकेले रह गया और वो इधर उधर भटकते रहा, भूखे प्यासे मर गया। आज ठीक यही हालत हुआ है कुर्मी महतो का। आप लोगों का इस विषय पर क्या राय है? आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार।